नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी पाठशाला इलेक्ट्रिकल जिंदगी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। साथ में हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी समझने वाले हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इनके बारे में समझेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के बारे में भी समझेंगे। बहुत सारी चीजों को एक ही वीडियो में समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक की देखिएगा। डाउट होता है कमेंट कर सकते हो। बाकी के अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। धमाकेदार चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। जेई एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी। डिप्लोमा आईटीआई के स्टूडेंट भी आप भी फॉलो कर सकते हो इसे। यहाँ पे आपको हैंड नोट्स पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। देखो, अभी तक की मैंने आपको क्या समझाया कि एक हमारा कंडक्टर है। इस तरीके से मान लो हमारा यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने क्या किया, इसके अक्रॉस में हमने वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमने वोल्टेज को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं या फिर इस कंडक्टर के अक्रॉस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे इस कंडक्टर में क्या बहने लग जाती है, करंट बहने लग जाती है। अब ये जो करंट होती है मेरे साथियों, ये बहती है ड्यू टू क्यू अपॉन टी, मतलब कि चार्ज के जो हमारे चार्ज होते हैं इस कंडक्टर्स के, वो हमारे समय के रिस्पेक्ट में मूव करने लग जाते हैं, ठीक। चार्ज क्या होते हैं, मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करने लग जाते हैं। इस वजह से हमारी करंट फ्लो होने लग जाती है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि वोल्टेज अप्लाई करने से क्या क्या हमारे कंडक्टर में चेंजेस आए और क्यों हमारी करंट फ्लो होने लग गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, और ये जो हमने करंट हमें यहाँ पे मिली, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अब ये इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा बताता है यहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ओम्स लॉ की मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअल में ओम्स लॉ कह क्या रहा है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि वोल्टेज, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारी करंट है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो ये हमारा क्या कह रहा है, ओम्स लॉ कह रहा है, ठीक है। अब बाकी आगे क्या कह रहा है कि अक्रॉस इट्स एंड, वो तो बात है, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि ये जो आपको कंडीशंस ओम्स लॉ ने बताई है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर आप कह सकते हो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये जो आपके साथ में ओम्स लॉ ने कंडीशन शेयर की है, ये तभी कंडीशन आपकी फॉलो होगी जब इस कंडक्टर के अक्रॉस में सारी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। आई होप कि आपको क्लियर है। डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पसंद आ रही वीडियो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपको देखने को मिलेगा, आर कांस्टेंट देखने को मिलता है। अब ये जो आर है, ये आर क्या है, हमारा रजिस्टर होता है। यहाँ पे रजिस्टर होता है, रजिस्टर, रजिस्टर हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक। ये रजिस्टर है हमारा। अब ये रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्चुअल में। तो अभी हम लोग कहते हैं हमेशा कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, कहाँ से हमारा फॉर्म हुआ, ओम्स लॉ से फॉर्म हुआ, ठीक। अब यहाँ तक की आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। वो उन ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स वगैरह यहाँ पे लिए हुए हैं, इनको मैं पढ़ लेता हूँ और फिर आगे चलते हैं बीआई और आईबी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो ओम्स लॉ होता है ओनली एप्लीकेबल ऑन कंडक्टिव मटेरियल। तो मतलब जो भी हमारा ओम्स लॉ होता है वो ओनली कंडक्टिव मटेरियल पे ही हमारा अप्लाई होता है। सेमी कंडक्टर्स या फिर नॉन कंडक्टिव मटेरियल या पे अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। अगर इनके अक्रॉस में आप मान लीजिए करंट पोटेंशियल को अप्लाई करते हो तो इनका जो ग्राफ होता है वो हमारा इस तरीके से प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं मिलता है। अब ये जो आपका ग्राफ की मैंने यहाँ पे चर्चा की, तो ग्राफ क्या होता है कि अगर आप मान लो वी आई ऐसे करके लिखते हो, ठीक है, तो इनके बीच का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कुछ आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप
का ये जो ग्राफ होता है ये हमारा एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द कंडक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। अगर आप नॉन कंडक्टिव मटेरियल को देखते हो या फिर सेमी कंडक्टिव मटेरियल्स को देखते हो तो वहां पे इस तरीके का आपको ग्राफ प्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो ओम्स लॉ होता है वो हमेशा कंडक्टिव मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या देखने को मिला कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है लीनियर सर्किट्स के लिए। कंडक्टिव तो हो, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन लीनियर सर्किट्स के लिए। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, डीपली क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये याद रखना कि जो ओम्स लॉ होता है एप्लीकेबल ऑन द लीनियर सर्किट्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, फॉर अप्लाइंग दिस लॉ फिजिकल क्वांटिटी लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि ये हमारे हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे भी बताया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल फॉर अ प्योर वाटर, ठीक है, आइदर फॉर द इम्प्योर वाटर। मतलब यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके साथ में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि ओम्स लॉ के रिगार्डिंग कौन सा हमारा पॉइंट सही है, ठीक है। तो उसमें ये भी दे दिया जाता है कि ओम्स लॉ अप्लाइड ऑन द प्योर वाटर या फिर ओम्स लॉ अप्लाइड ऑन द नॉन इनप्योर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है ना वो आपका जो प्योर वाटर होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपने प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर उसके अक्रॉस में आपने वोल्टेज को अप्लाई किया तो आपको ये ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू I आपने यहाँ पे देखा था ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा रिलेशनशिप, ठीक है। बाकी अगर आपका इम्प्योर हमारा वाटर होता है, मतलब कि अशुद्धि वाला जो पानी होता है वो हमारा होता है, तो उसमें आपको V और I के बीच में ये ग्राफ आपको देखने को मिलता है, मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू I देखने को मिलता है, ठीक है। तो इम्प्योर वाटर पे हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, प्योर वाटर पे नहीं होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आप समझना कि जो ओम्स लॉ होता है एप्लीकेबल ऑन द डीसी एंड एसी, ठीक। कई जगह पे आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो हमारा वोल्ट केवल डीसी सप्लाईज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ओम्स लॉ होता है वो हमारा डीसी और एसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो जो V आई इंटू आर है ये हमारा एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द डीसी पर्पज। लेकिन अगर आप जब एसी पे जाते हो तो एसी में जो आपका यहाँ पे आर कांस्टेंट आया है, यहाँ पे आपका आर आपका आ जाता है इम्पिडेंस में कन्वर्ट होता हो जाता है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू जेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एसी के सिनेरियो में आपको V इज इक्वल टू आई इंटू जेड देखने को मिलेगा और डीसी के केस में V इज इक्वल टू आई इंटू आर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो ओम्स लॉ हमारा एसी और डीसी दोनों ही तरीके की सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल होता है, सेम आपका फॉलो करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमने जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज को सप्लाई किया, मान लो ये हमारा एक सर्किट था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने मान लीजिए कोई भी कैपिटल भी हमने यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई दी हुई है, ठीक है। ये हमारा लोड लगा हुआ है। तो जब लोड हमारा होता है वो हमारा क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, वोल्टेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए रजिस्टिव लोड यहाँ पे लगा हुआ है, रजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने अक्रॉस में क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल v से हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं और ये जो स्मॉल v होता है इसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करते हैं। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आई इंटू आर, मैंने रिलेशन आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, तो वही रिलेशन यहाँ पे है। तो जितना भी यहाँ पे इस पैनल पे मेरा कंटेंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बाकी इस नोटों को आप डाउनलोड भी कर सकते हो मेरी वेबसाइट से जाकर। कैसे डाउनलोड करोगे वो आपको आगे अभी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं आईवी करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और वीआई करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये डिफरेंस होते हैं और इनका अगर एंगल चेंज करते हैं तो क्या क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आईवी करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके सामने वीआई करेक्टरिस्टिक लिखा है। आईवी और वीआई में अंतर क्या है, देखो जो ग्राफ प्लॉटिंग है वो चेंज हमारी हो जाती है। मतलब कि आईवी अगर हमने लिया तो वाई एक्सिस पे आप देखोगे कि आई लिखा है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वी लिया है। वी आई करेक्टरिस्टिक देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि वाई एक्सिस पे हमने वी लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, आई लिया हुआ है। तो ग्राफ प्लॉटिंग बदल जाता है। बाकी अगर आई वी करेक्टरिस्टिक्स आप बोलते हो या फिर वी आई करेक्टरिस्टिक्स आप बोलते हो तो आपके कहने का जो मतलब होता है वो भी आपका बदल जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप I V करेक्टरिस्टिक्स बोलते हो तो इसका मतलब होता है कि I करंट I फ्लो ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज। मतलब कि आप यहाँ पे देखो, यहीं पे बना देता हूं मैं, मान लो ये हमारा क्या है, लोड है, लोड
लोड है हमारा, और ये हमारा क्या है, सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से सर्किट हमारा बना हुआ है। तो अगर आप आईवी पढ़ते हो, ठीक है, तो आईवी का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे आपने वोल्टेज को अप्लाई किया, इस वजह से इस सर्किट में क्या बही, हमारी करंट बही। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अगर वी आई लिखा हुआ है तो वी आई मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था इस लोड के क्रॉस में, इस रजिस्टर के क्रॉस में, या फिर इंडक्टर जो भी लगा हुआ है लोड, वो क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी यहाँ पे करंट बह रही है। अगर आप करंट बहना छोड़वा दो, आप करंट को ना फ्लो कराओ, तो आपके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वी आई का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई वी और वी आई कहने के हिसाब से आपके अंतर भी बदल जाते हैं। मतलब कि अगर आप आई वी कहते हो तो आई वी का मतलब है करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज, और वी आई का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, साथ में इनके जो ग्राफ का आप प्लॉट करते हो, उनमें भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई। देखिए, ये जो आई वी या फिर वी आई है, ये फॉलो तो हमारे ओम्स लॉ को कर रहे हैं। तो अगेन हमारे जो इन पे आप देखोगे कि जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट के अक्रॉस में आप अगर ग्राफ को प्लॉट करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये कुछ हमारी कह रही है। अब ये क्या कह रही है इसको समझना। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। क्लियर। ठीक है, अगर हम R को हम यहीं पे रखें और I को हम लोग यहाँ पे भेज दें, तो R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई देखने को मिलेगा। क्या आप यहाँ से सहमत हो मेरी इस बात से? ठीक है, सहमत हो। ठीक, अभी हम मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या समझाया है, जी मतलब कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या फिर आप कह सकते हो R इज इक्वल टू 1/G। ठीक, ये भी आप कह सकते हो। तो अगर इस सिनेरियो से आप देखो, तो अगर मैं G निकालूं, ठीक है, G निकालूं तो G आपको क्या मिलेगा, I/V देखने को मिलेगा। तो R की वैल्यू क्या है, V/I, और G की वैल्यू क्या है, I/V। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे I/V लिखा हुआ है। ठीक, I/V लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V/I। ठीक, यहाँ पे V/I। तो यहाँ पे देखोगे कि V/I मतलब कि ये क्या बता रहा है, इसका जो ग्राफ है, मतलब कि ये जो आपने लाइन प्लॉट की हुई है स्ट्रेट लाइन, ये आपकी क्या बता रही है, रजिस्टेंस को बता रही है। ठीक, इसी सिनेरियो में अगर आप देखोगे I/V, यहाँ पे ये क्या जो आपकी आपका स्लोप यहाँ पे जो गया हुआ है, ये स्लोप आपका क्या बता रहा है, कंडक्टेंस को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक, तो ये ग्राफ किसको चीज को बता रहा है, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आई वी करेक्टरिस्टिक्स में कंडक्टेंस को बताता है, और वी आई वाले में आपका क्या बताता है, रजिस्टेंस को बताता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इन सभी चीजों में। तो आप इन्हें भी पॉइंट वाइज इसी तरीके से नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं इस स्लोप को यहाँ इस तरीके से लेके चला जाऊं, तो क्या ये हमारा एंगल बढ़ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल मान लीजिए 60 है, हमारा 60 है, तो अगर मैं इस स्लोप को इस तरीके से पूरा ले जाऊं, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। या फिर इस स्लोप को मैं पूरी तरीके से इसमें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, आपका एक्स एक्सिस के उसमें कर दूं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे बिल्कुल छुआ दूं, तो हमारा जो थीटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमारा अगर एंगल बदल रहा है, तो एंगल के बदलने के हिसाब से हमारा कंडक्टेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको हम लोग समझते हैं। इसी सिनेरियो में हम देखेंगे कि अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से ले जाऊं, मतलब कि यहाँ पे अगेन मैं थीटा को 90 करूं और थीटा को मैं 0 करूं, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं लेकर के आया हूँ नेक्स्ट स्लाइड। इसमें समझते हैं कि क्या आपका चेंज पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि tan इज इक्वल्स टू आपका क्या है, स्लोप। अगर आप बेसिकली क्या करते हो कि स्लोप का आप एंगल निकालना चाहते हो कि स्लोप कितने एंगल पे टिल्ड है, तो उसके लिए आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे tan ले रहे हो। tan की वैल्यू आपने रखा, tan इज इक्वल्स टू m, मतलब कि स्लोप होती है आपकी। ठीक है, tan इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, मतलब आपने अभी तक पढ़ा है LAL के ए। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ पे आप क्या लोगे, इस तरीके से मान लो आपका यहाँ पे ट्रायंगल आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, तो लंब क्या हो गया, ये हो गया, और आधार क्या होगा आपका, ये हो गया। ठीक है, तो BC अपॉन AB, तो यहाँ पे BC अपॉन AB लिया हुआ है, मतलब I भी लिया हुआ है। इसी तरीके से अगेन tan थीटा,
ठीक है, BC अपॉन AB मतलब कि VI लिया हुआ है। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह भी ली हुई है कि G इज इक्वल टू आई अपॉन बी और R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, tan की वैल्यू को रखते हैं। ठीक, tan थीटा में यहाँ पे थीटा की वैल्यू को हम लोग एक बार 90 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 90 रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे। देखो यहाँ से आपका कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, इसे समझ के चलना। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको टॉपिक को क्लियर करके। ठीक है, अगर मैं मान लो आईवी आईवी ग्राफ में थीटा की वैल्यू 90 रखता हूँ, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूँ तो आपके सामने रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि आपका कंडक्टेंस जो होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है, क्योंकि थीटा 90 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कंडक्टेंस आपको इन्फिनिटी देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस आपका 0 मिलेगा, मतलब कि आपका जो लोड होगा वो वर्क कर रहा होगा एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री रखते हो तो यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब कंडक्टेंस आपका 0 होगा, रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी होगा, तो आपका जो लोड होगा वो वर्क करेगा एज अ ओपन सर्किट। क्लियर? यहाँ पे अगर आप आईवी करेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करो, आईवी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखो, सॉरी ये आप इन्वर्सली कर लेना, यहाँ पे आपका ये आईवी ये वाला है, आईवी ये वाला है, और यहाँ पे वीआई है। ठीक है, वी आई है। ठीक, वी आई ये आपको दिख रहा है ना, वी आई। ठीक, तो अगर आप वी आई करेक्टरिस्टिक्स में आप थीटा की वैल्यू को 90 रखते हो, तो यहाँ पे 90 रखने पे आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो आपका स्लोप था ना, तो स्लोप यहाँ पे ये देखो स्लोप है ना, ये जो स्लोप था वो क्या बता रहा था, रेजिस्टेंस को बता रहा था ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, अगेन इन्फिनिटी मिलेगी, क्योंकि थीटा 90 इज इक्वल टू क्या था, इन्फिनिटी था ना। तो अगेन रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी मिलेगा, कंडक्टेंस 0 मिलेगा। इसका मतलब लोड आपका कैसा वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। थीटा की वैल्यू को 0 रखा तो रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको अगेन क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, और कंडक्टेंस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉरी कंडक्टेंस आपको इन्फिनिटी मिलेगा और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा टेन जीरो डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा, कंडक्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, आपका जो लोड होगा वो एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा। यहाँ से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछा जाता है ये भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन आईवी करेक्टरिस्टिक्स थीटा इज इक्वल टू 90। आईवी करेक्टरिस्टिक्स में अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 है तो लोड हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। आईवी करेक्टरिस्टिक्स में थीटा हमारा 90 है तो लोड हमारा एज अ ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा। ठीक, अगर आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 दे दी जाती है तो 0 में आपका ओपन सर्किट वर्क करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे एक चार्ट के फॉर्म पे तैयार कर लेना कि ये आईवी है, ठीक है आईवी है, और यहाँ पे वी मैंने लिखा हुआ है। ठीक, वी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ। तो आईवी में ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है, आईवी में 90 डिग्री अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। वीआई में हमारा अगर 90 लेते हैं तो ये हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारा कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। अगर 0 डिग्री लेते हैं आईवी में, ठीक है, तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। और अगर वी आई हम करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और 0 डिग्री हम लोग प्लॉट करते हैं तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस आप छोटे से चार्ट को अपने नोटबुक में रखना। यहाँ से आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ से आप उसे क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। आई होप कि जो मैंने ओम्स लॉ लिया था आपका टॉपिक वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, आपको क्लियर हो गया होगा। वी आई करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, उनके बीच में किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, एंगल को बदलने के साथ में किस तरीके से आपका लोड शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो छोटा सा मैंने चार्ट आपके साथ में शेयर किया है ये भी आपको क्लियर है। फिर भी किसी तरीके का डाउट है आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो कमेंट करके। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों आप लोगों के लिए एक मैं छोटा सा ऑफर लेकर के आया हूँ, इसे समझ लेना। बाकी यहाँ पे आपको ये बताऊं कि अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको डिमांड होती है एक प्रिपरेशन की। ठीक है, प्रिपरेशन का सेंस ये है कि देखिए दो तरीके के स्टूडेंट मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं। एक वो स्टूडेंट जो बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल तक की, ठीक है, और एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने तैयारी कर रखी है, अब वो क्या करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर अभी आप डिप्लोमा या आईटीआई के स्टूडेंट हो तो इतना ज़्यादा आपको
माइंडली नहीं लेना है। आप सिर्फ अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हो, एग्जाम में पास होना चाहते हो, एग्जाम में लिखना किस तरीके से वो देखना चाहते हो, तो आपके लिए हम कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल जिंदगी के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इन दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप जेई के लिए तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की, तो आप जा सकते हो अड्डा 247 के साथ में। अड्डा 247 क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो नहीं है ये, मैं खुद अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इनके ऐप में विजिट करके देखा तो मेरे को खुद पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। किस तरीके का मिलता है वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे आओगे, या फिर आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका, वहां से आप जा करके डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप अपने एजे के ऑप्शन पे आओगे, एजे के ऑप्शन पे आकर के आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो इलेक्ट्रिकल के मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं एजे से रिलेटेड, वो सभी एग्जाम्स मिल सकते हैं। आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। कि सभी एग्जाम्स कैटेगरी वाइज हैं, सभी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बैच है, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो उस बैच को आप ले सकते हो और वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे मैंने फेमस एग्जाम आरआरबी जेई को ले लिया है, अपकमिंग एग्जाम है, तो आरआरबी जेई को मैंने लिया, तो यहाँ पे देखोगे कि आरआरबी जेई से रिलेटेड जो भी हमारे बैच रनिंग में होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बैच को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2,390 रुपए में आपको 2.5 साल की मतलब 27 महीने की आपको वैलिडिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, 1,000 से भी ज्यादा घंटे को आपको क्या मिल रहा है, लेक्चर्स मिल रहा है, मॉक टेस्ट आपको इतने सारे, मतलब कि आप देखोगे 11,253 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 175 ई बुक्स मिलेंगी, 11,032 आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में आप फीचर्स देखो, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी लेक्चर्स होंगे उनके पीडीएफ फ्री में आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। यहाँ पे डाउट सॉल्विंग मिलेंगी, लाइव ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएंगी। और फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन में आती है या फिर डाउट होता है, तो आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। किसी तरीके का चैट सेक्शन नहीं कि आज आपने क्वेश्चन पुट किया कल आपको आंसर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो, इनसे बात करो, ठीक है। बाकी जैसे आप इस कोर्स को परचेज करने के लिए आओगे तो यहाँ पे आपको 2,390 रुपए का कोर्स देखने को मिलेगा। मोर सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये मेरा कूपन कोड याद रखो, ठीक है। इस कूपन कोड को अपनी नोटबुक में लिख लो, जैसे अपने नोट्स बनाते हो ना, इस कूपन कोड को भी रख लेना। जब इन फ्यूचर अगर आप परचेज करने जाओ तो इस कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे कूपन कोड डालोगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, तो 2,390 वाला जो कोर्स होगा ना वो आपको 2,230 रुपए का देखने को मिल जाएगा, 160 रुपए का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, कोर्स को परचेज कर सकते हो। कूपन कोड आपके सामने है, इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अगेन आपको बहुत सारा कंटेंट हम लोग अपने माध्यम से भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक द लॉन्ग वीडियोस हो गई, जो टॉपिक वाइज वीडियोस होती हैं, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से मैं आपको सभी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। पोस्ट में आपको मिक्स्ड क्विजेस जो होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेबसाइट में आप जाते हो तो वेबसाइट में आपको ई बुक्स, डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, टेक क्विज, नॉन टेक क्विज मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि मैंने किस तरीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप उस कंटेंट को कैसे कंज्यूम करोगे, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हो। आपको उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हो, किस तरीके से आप ये टेक वगैरह जो होती हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप सारी कंटेंट को जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ उन कंटेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जो हमारी चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी तरीके के चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप बेसिक से एडवांस तक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अड्डा 247 को रेफर कर रहा हूँ मैं, किसी तरीके की स्पॉन्सरशिप नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बाकी मैं अपनी तरफ से रेफर कर रहा हूँ। आप उनके साथ में भी जुड़ करके अपनी बेसिक से एडवांस तक की प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो आपको कंटेंट सारा फ्री दे रहा हूँ, आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपने यहाँ तक की मेरी वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी तरीके का डाउट है कमेंट करके मेरे को से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी हमारी जो फैमिली है वो बढ़े। साथ में आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह में भी मुझसे जुड़ सकते हो। चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।